हेलो स्टूडेंट। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लेके आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था, लास्ट मेथड। और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ये मेथड कंप्लीट हो जाए और आगे आने वाली वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, तो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो है। तो आई थिंक और मेथड आपका वही रहेगा जो हमारा चल रहा था, कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो एक क्वेश्चन लिया मैंने, ये थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम से रिलेटेड है। कहते हैं कि इफ़ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट एक्स वाई, और आपके पास इसका स्लोप गिवन है। ठीक है, तो कहते हैं देन द कर्व आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। तो कहते हैं कि इस जो ये जो कर्व समीकरण आप निकालोगे तो वो और कौन कौन से पॉइंट से पास हो सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि जो कर्व इक्वेशन है वो फाइंड कर लेंगे और फिर देखेंगे जिस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या गिवन है, देखो सोल्यूशन। जो स्लोप है, और आप सबको पता है कि स्लोप क्या होता है। तो जो स्लोप है, हम स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम डी वाई ओवर डी एक्स से। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का वाई प्लस का 8 और अपोन में x माइनस 2। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम ध्यान से देखेंगे ना, तो ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा ना ही ये होमोजीनियस है, क्योंकि ऊपर कुछ पावर 2 है, कहीं पे पावर 1 है। तो ये तो होमोजीनियस भी नहीं है और ना ही इसमें x और y को हम सेपरेट कर पा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे ये लीनियर में बनाने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा हम वर्क करते, देखो जैसे इसमें एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसमें 4x है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है और 8 में से प्लस के 4 इसके साथ ले लेते हैं और बाकी जो बचा 4 वो y के साथ ले लेते हैं ऐसे, और अपोन में है x माइनस 2। तो ऐसा करने से ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका, ये परफेक्ट स्क्वायर बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के y प्लस 4 और अपोन में है x माइनस 2। अब इसको दोनों के अलग अलग अपोन में लिख देंगे तो डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, इसमें तो बचेगा x माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 4 और अपोन x माइनस 2। ये हमने सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इसको यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन देखेंगे ध्यान से तो अभी भी ये लीनियर फॉर्म नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जैसे कि देखो हम इसको कुछ मान लेते हैं, लेट ये जो x माइनस 2 है इसे मान लेते हैं t। तो यहाँ से जो dx की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी dt, और ये जो y प्लस 4 है इसको हम मान लेते हैं u। तो यहाँ से जो dy की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी du। तो फटाफट हम क्या निकाल लेते हैं, dy ओवर dx, यानी कि ये है dy और ये है dx। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा du ओवर dt। अब इसको सब कुछ रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशंस में, ये जो हमारे पास है। तो dy dx की वैल्यू हमारे पास है du ओवर dt, इसको हमने कंसिडर किया था t, इसको कंसिडर किया था u और ये हमारा था t। अब इस वाले टर्म को उठा के उधर ले जाते हैं तो du ओवर dt माइनस का u अपॉन t और इक्वल टू t। अब आप ध्यान से देखोगे, अब आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका t है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका u है। अब क्लियर, तो इसमें हम फटाफट if निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको p का मान पता चल गया है। इसमें जो p का मान है माइनस के 1/t है, जो q का मान है उसमें है t। तो फटाफट इसमें हम क्या निकाल लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं हम if। तो आपको पता है कि if बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी माइनस के 1/t dt, क्योंकि इसमें t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का log t, और log अनुसार इस माइनस को t के ऊपर ले जाएंगे तो e से log कैंसिल, तो यानी कुल मिला के 1/t हमारे पास if आ गया। तो सॉल्यूशन निकालते हैं y इंटू आई एफ, यानी y के प्लस स्पेस में u है तो u इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू आर एच एस, यानी कि जो हमारे पास q है, और डी टी और प्लस के सम कांस्टेंट c। तो इसको जब सॉल्व करेंगे फटाफट तो u अपॉन टी इक्वल, यहाँ तो
टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन टी और प्लस के सम कांस्टेंट सी। इस u और t को रिप्लेस कर देते हैं, तो u की वैल्यू y+4 और t की वैल्यू x-2 इक्वल टू t की वैल्यू x-2 और प्लस का c। अब हमारे पास ये है कर्व इक्वेशंस, और इसमें ये बोला गया था स्टार्टिंग में कि ये जो आपका कर्व है, ये जो कर्व है ये आपका पास हो रहा है किससे? ओरिजिन से। तो यानी कि हम क्या कर देंगे, इसको ओरिजिन से पास करा देंगे, तो फटाफट कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें। यानी कि इसको हम ओरिजिन से पास कराएंगे, और जैसे ओरिजिन से पास कराएंगे तो यानी कि x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे होगा 4/-2, यहाँ होगा -2 और प्लस का c। तो सिंप्लीफाई जैसे करेंगे तो देखो यहाँ से ये भी -2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0। जैसे c की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा देखो, y+4 और अपोन में x-2 इक्वल टू x-2 और c की वैल्यू 0। तो यानी कुल मिला के जो कर्व इक्वेशंस आपके पास है y+4 और इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो x-2 का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। y+4 इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये कर्व किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो यानी कि जिस पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा वही हमारा रिजल्ट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 5 और 4, यानी इस पे हम रखेंगे 5, x के प्लेस पे 5 और y के प्लेस पे 4। तो आप देख सकते हो जैसे इसमें 5 रखोगे तो 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, और y की वैल्यू रखोगे 4, तो 4 + 4 8, यानी फर्स्ट तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेकंड है हमारे पास 4,5, यानी x के प्लेस पे रखेंगे 4, तो 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, और y के प्लेस पे रखेंगे 5, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। थर्ड है हमारे पास 4 4, तो x के प्लेस पे 4 रखेंगे तो 4 - 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और 4 + 4 ये भी 8, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो फाइनली तो डिससेटिस्फाई हो ही जाएगा। रख के देखते हैं, x के प्लेस पे रखेंगे 5, तो 5 - 2 का स्क्वायर 9, और y के प्लेस पे 5 रखेंगे तो 5 + 4 9, यानी कि ये डी आपका सेटिस्फाई हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकली था, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा टेक्निकली है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल भी सही है इसका। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखो। इसमें भी कहा गया है कि एक कर्व है y = f(x) जो पास हो रहा है थ्रू द पॉइंट। इस बार ओरिजिन नहीं है, कोई पॉइंट है 1,2, एंड सेटिस्फाइज भी हो रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशंस को कर रहा है। ठीक है, कहते हैं कि देन फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ b। अच्छा, इसमें कांस्टेंट b है, इसी b का ही हमें मान निकालना है, इसकी वैल्यू पूछी गई है इसमें। और साथ में एक कंडीशन और भी गिवन दे रखा है आपके पास, क्या कि इंटीग्रेशन 1 से 2 f(x) dx इक्वल टू 62/5, यानी एक कंडीशन हमारे पास गिवन है। b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है, जिस कर्व को, जो कर्व आपका इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो फटाफट क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व करके पहले कर्व फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें भी टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस के y/x, और यहाँ पर होगा bx⁻3, क्योंकि x से डिवाइड करेंगे तो एक पावर आपका कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल तो लीनियर फॉर्म बनी गया। इसमें देखो p की वैल्यू 1/x है, और ये सब आप बाकी आपकी q की वैल्यू है। तो फटाफट यहाँ से if निकाल देते हैं, तो if आपका आ जाएगा e⁻∫ p dx, यानी 1/x dx, यानी कुल मिला के आ जाएगा e⁻log x, और log से तो आपको पता ही कैंसिल आउट, तो हो जाएगा x। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा y × if यानी x इंटीग्रेशन if और इंटू q और dx और प्लस के सम कांस्टेंट। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा bx⁴ यानी इंटीग्रेशन के बाद होगा 5/5 और प्लस के c सम कांस्टेंट। अब ये कर्व इस पर साफ साफ बोला गया था कि 1,2 से पास हो रहा है। देखो, तो 1,2 से पास करा देंगे, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, और फटाफट यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं c की। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो 2 × 1 ये हो गया b/5, x की वैल्यू 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस के c। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2, तो 2 - b/5 इक्वल टू c, ये c की वैल्यू आ गई। यानी कुल मिला के देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 - b/5 इक्वल टू c। इसको उठा के फटाफट इसमें पुट कर देते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन आया था। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा,
वाई इंटू एक्स और बी एक्स की पावर 5/5 और प्लस के जो सी की जो वैल्यू आई है वो है हमारे पास 2 माइनस के b/5। ऐसे रह देते ठीक रहेगा आपका। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो फटाफट। तो जो y की वैल्यू आ गई b/5 और यहाँ 5 पावर है तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस के 2/x आ जाएगा और माइनस के b/5 यहाँ पे b/x आ जाएगा। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। क्योंकि y जो है आपका वही आपका f(x) है। स्टार्टिंग में आपके पास गिवन था, देखो जो आपके पास y है, देख लो ये जो आपके पास y है वही आपका f(x) है। तो जो y मेरे पास है वही हमारा f(x) है। क्योंकि f(x) हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जो नेक्स्ट कंडीशन है वो f(x) में ही है, जो इंटीग्रेशन 1 से 2 f(x) dx। अब हम क्या करेंगे, इस f(x) को उठा के इस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से b की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। इस f(x) को उस इंटीग्रेशन में रख देते हैं। क्या है इंटीग्रेशन 1 से 2 f(x), ये पूरी वैल्यू रखेंगे f(x) की। क्या है वैल्यू b/5 x की पावर 4 प्लस 2/x माइनस b/5 इंटू x और dx और इक्वल टू 62/5। ठीक है, चलिए तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्या था इंटीग्रेशन 1 से 2 था b/5 x की पावर 4 प्लस 2/x और माइनस क्या था, एक सेकेंड, 2/x और माइनस का b/5x b/5/x और dx b/5 x की पावर 4 प्लस के 2/x माइनस के b/5x dx और इक्वल टू 62/5। ये सब था हमारे पास। हाँ ठीक है, तो देखते हैं अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं आराम से। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है b/5 कांस्टेंट, ये हो जाएगा x की पावर 5/5। यहाँ पे 2 1/x का होता है log x माइनस b/5 कांस्टेंट, ये भी हो जाएगा log x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक और 62/5। फटाफट अपर लिमिट पुट कर देते हैं। तो अपर लिमिट हमारे पास है 2, तो b/5 यहाँ पे रखेंगे 2 तो 2 की पावर 5 यानी 32 हो जाएगा प्लस के 2 log 2 माइनस के b/5 log 2 और माइनस लगा के लोअर लिमिट जैसे पुट करेंगे तो 1, तो b/5 ये 1/5 हो जाएगा। और आगे आपको पता है कि जो log 1 की वैल्यू है ना, यहाँ 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0 और इक्वल टू में मेरे पास आ रहा है 62/5। तो फाइनली इसको सॉल्व करके b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 32b/5 इंटू 5 25। ये लॉग इनमें से काम कर लेते हैं, log 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा मेरे पास 10 माइनस b/5 और यहाँ बचा मेरे पास b/25 और इक्वल टू 62/5। देखो ये भी b और ये भी b, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 25 आ जाएगा, तो ये आज बचेगा आपके पास 31 b/25। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ मेरे पास बचेगा 10 माइनस b/5 इंटू log 2 और 62/5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास ना इधर एक कांस्टेंट टर्म है, इधर एक लॉग वाला टर्म है, तो हम क्या करते हैं इसमें ना थोड़ा सा 0 इंटू log 2 लिख देते हैं, 0 इंटू log 2। अब हम क्या करेंगे, इसका ना आसानी से कंपेयर करेंगे। कंपेयर मतलब इधर log 2 का कोफिशिएंट देखेंगे और इधर 60 जो कांस्टेंट है उसका हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो देखो दोनों से सेम आंसर आ जाएगा। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो 31b/25 इक्वल 62/5। इससे इसको हमने कंपेयर कर दिया और इसको जब कंपेयर करेंगे तो 10 माइनस b/5 इक्वल टू 0, यानी log 2 से log 2 का हमने वो कर दिया कंपेयर, ठीक है। देखो सिंपल है, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट से कंपेयर कर दिया और log 2 के कोफिशिएंट को log 2 के कोफिशिएंट से कंपेयर कर दिया। तो यहाँ से 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 5 टाइम, तो 31 b/5 बराबर 62। तो यहाँ से देखो 31 से 62 आपका 2 टाइम,
तो b इक्वल टू आएगा 2 × 5 यानी कि 10। तो b की वैल्यू 10 आ गई। इससे भी निकाल के देखो, इससे भी 10 ही आएगा। देखो सिंपल है, 10 माइनस b अपॉन 5, अपॉन के 5 को 0 में पहुंचा दिया। तो यहाँ से भी देख लो b की वैल्यू 10 है, कहीं से भी निकाल लो, आपका दोनों से सेम आंसर आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, b की वैल्यू 10। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोनों। तो काफ़ी क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से डिस्कस किया है। तो आज लास्ट, ये मान लीजिए कि लास्ट वीडियो थी हमारी इस टॉपिक पे। अब नेक्स्ट वीडियो जो उसमें जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।